तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। ठीक है, दिस चैप्टर इज़ अबाउट पॉलिनोमियल। सो लेट्स सी पॉलिनोमियल होते क्या है। तो यहाँ पे आपके जो सिलेबस में है, सिलेबस में आपके है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, वेरिएबल। तो वेरिएबल का क्या मतलब होता है? वेरिएबल का मतलब होता है मैथमेटिक्स में, वेरिएबल आर द क्वांटिटीज दैट कैन चेंज। ठीक है, दैट कैन चेंज। ठीक है, और वेरिएबल्स को जनरली हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल स्मॉल लेटर से। स्मॉल लेटर से हम जनरली अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्स, वाई, जेड। ठीक है, आर, एस, टी, ये जनरली यूज होने वाले आपके पास वेरिएबल जब भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, जो आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल क्या चीज़ होते हैं। देखिए, मैं एक छोटा सा एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, फिर उसके बाद हम इसको डाइसेक्ट करके देखेंगे कि क्या चीज़ है। अगर मैं लिखूँ एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 3x माइनस 1। ठीक है, तो यार नोटिस करिए यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल लिखा है मैंने। ठीक है, एक ही वेरिएबल यूज़ किया। वेरिएबल क्या है यहाँ पे? x। ठीक है, x की अलग अलग पावर है, एक्स क्यूब है, देन x² है, देन x है, एंड देन है कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार का जो एक्सप्रेशन होता है दे आर नोन एज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब क्या है? मोर देन वन। ठीक है, और यानी मोर देन वन टर्म्स। ठीक है, दिस इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट हैज़ मोर देन वन टर्म। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 4 टर्म है इन टोटल, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, तो पॉलिनोमियल के एक इम्पॉर्टेंट इसमें चीज़ ये है कि जो पावर्स होती है, ठीक है, पॉलिनोमियल की जो पावर्स है यहाँ पे, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल की जो पावर है, ठीक है, यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे ऑब्वियसली एक्स की पावर आप 0 लिख सकते हैं। ठीक है, दिस पावर्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपकी जो पावर्स होती है, जो एक्स या जो वेरिएबल की जो पावर्स होगी, वो एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी। ठीक है, वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो जैसे एक और एग्जांपल हम लेके चलते हैं, एक सिंपल एग्जांपल से x+2। ठीक है, x+2 ये भी एक पॉलिनोमियल है, और हम पॉलिनोमियल को p ऑफ x इस तरीके से डिनोट करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू x+2। इसका मतलब p इज़ फॉर पॉलिनोमियल p ऑफ x, और x यहाँ पे क्या बताता है? यहाँ पे वेरिएबल बता रहे हैं। ठीक है, p ऑफ x ये वेरिएबल है, p ऑफ x इक्वल टू x+2। अब देखिए, वेरिएबल है, इसका मतलब इसमें वैल्यू चेंज की जा सकती है। तो अगर मैं इसमें p ऑफ 1 निकालना चाहूँ, p पॉलिनोमियल की वैल्यू व्हेन x इक्वल टू 1, तो इन प्लेस ऑफ x आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1। ठीक है, क्या किया मैंने? यहाँ पे जो x था, x की जगह मैंने 1 सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब x यहाँ पे भी है तो उसकी जगह 1, तो इसकी टोटल वैल्यू 1+2 कितनी आ गई? 3। तो जो पॉलिनोमियल्स है उनकी वैल्यूज़ एट वेरियस x आप कैलकुलेट कर सकते हैं, या कुछ और भी वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, और जनरली p ऑफ x या फिर q ऑफ x, ठीक है, q ऑफ x एक दूसरा पॉलिनोमियल मैं लिख रहा हूँ x² माइनस 1, या r ऑफ x, ठीक है, p q r से x³ प्लस x+2। ठीक है, तो ये 3 पॉलिनोमियल के एग्जांपल लिखे। एक मैंने p ऑफ x लिखा, q ऑफ x, r ऑफ x। तो ये जनरली एग्जांपल्स हैं पॉलिनोमियल के। अब जैसे मैंने बताया कि इनकी पावर्स जो होती है, पावर मस्ट बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसका एक नॉन एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल नहीं होगा, एक ऐसा एग्जांपल जो पॉलिनोमियल नहीं है। तो अगर मैं कहूँ कि p ऑफ x इक्वल टू x पावर -3/2 प्लस 1, तो क्या है? पॉलिनोमियल होगा? ये एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसकी पावर है -3/2, ये एक नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, तो फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। ठीक है, पावर जो है इस तरीके से फ्रैक्शंस नहीं अलाउड है। ठीक है, या फिर अगर मैं एक लिखूँ p ऑफ x इक्वल टू 1/x+2, ठीक है,
देन ऑल्सो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो x की पावर है दैट इज़ -1, ठीक है, दिस इज x पावर -1 + 2। तो ये जो है ये पॉलिनोमियल नहीं होते इस प्रकार के, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट पॉलिनोमियल के बारे में है दैट इज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, तो डिग्री का मतलब क्या होता है? डिग्री का मतलब होता है द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x। जो x की हाईएस्ट पावर होती है p ऑफ x में, वो उसकी डिग्री होती है। तो अभी तक हमने जितने भी पॉलिनोमियल देखे, हम एक एक करके देखते हैं कि उनकी डिग्री क्या थी एक्चुअल में, ठीक है। जो भी पॉलिनोमियल हमने लिखे उसकी डिग्रियाँ क्या थी, ठीक है। तो इस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? हाईएस्ट पावर ऑफ x। तो हाईएस्ट पावर ऑफ x आपको कहाँ दिख रहा है? ये टर्म, जो फर्स्ट टर्म है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3, ठीक है, ये 3 लिखा था। तो इसकी जो डिग्री होगी, डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल विल बी 3। सिमिलरली p ऑफ x, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो x कहाँ पे? देखिए यहाँ x प्रेजेंट है, लेकिन x पावर 0 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो हाईएस्ट डिग्री x पावर 1 यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी जो डिग्री होगी ये होगी 1, ठीक है, इस पॉलिनोमियल की। q ऑफ x की डिग्री क्या होगी? देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ x जो है x पावर 0 के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इसकी डिग्री यहाँ पे होगी x पावर 2, क्योंकि 2 इज़ बिगर देन 1, ठीक है। एज यू ऑल नो दैट, हो सकता है किसी के मन में डाउट आया, बट मैंने पहले कुछ पुराने वीडियोस में अपने एक्सप्लेन किया है कि ये 1 इज़ नथ x पावर 0 इज़ नथिंग बट 1, इसलिए हम उसको कहीं भी इस तरीके से एनालाइज करने के लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी डिग्री आपकी 2 हो गई, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है। r ऑफ x की डिग्री हाईएस्ट कहाँ पे दिख रही है हमको? हम यहाँ 1 है, यहाँ पे 3, तो हाईएस्ट क्या हो गया? 3। सो दिस विल बी द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल r ऑफ x। तो इस तरीके से, अच्छा नॉन एग्जाम्पल में तो ऑब्वियसली उनकी डिग्री नहीं कैलकुलेट होती, क्योंकि वो पॉलिनोमियल ही नहीं है, ठीक है। सो दिस इज द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन p ऑफ x। अब बेस्ड ऑन दिस डिग्री, ठीक है, ये पॉलिनोमियल पहले क्या होते हैं, उन पॉलिनोमियल का अलग अलग नाम होता है डिपेंडिंग ऑन उनकी डिग्री क्या है। सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स व्हेन द डिग्री इज 1। तो 1 डिग्री होने वाले पॉलिनोमियल हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इक्वल टू x प्लस 3, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली इसकी डिग्री क्या है? हाईएस्ट डिग्री है यहाँ पे 1, इसलिए एक लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद हम लिख सकते हैं q ऑफ x इक्वल टू से x माइनस 7, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल हुआ, ठीक है। एक जनरली r ऑफ x अगर मैं लिखूँ, सिंपली x लिखूँ और इसके सामने कोफिशिएंट 2 बिकॉज यहाँ पे नेसेसरी नहीं कि x का कोफिशिएंट 1 ही होगा, इसका कोफिशिएंट कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ 2x लिख दिया, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो लीनियर पॉलिनोमियल, बिकॉज इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल व्हेन द डिग्री इज़ 1। सेकंड जो इसका एग्जांपल है वो है, सेकंड जो कैटेगरी है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका मतलब व्हेन द डिग्री इज 2, ठीक है। लीनियर 1 के लिए रहता है, क्वाड्रेटिक मतलब 2, ठीक है। 2 के लिए आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखता हूँ, जो बहुत जनरली आपने कभी देखा होगा, एक आइडेंटिटी बनती है उससे, दैट इज x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। दिस इज नथिंग बट द एक्सपांशन ऑफ x प्लस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट, ठीक है, ये डिग्री 2 का क्वाड्रेटिक है। सिमिलरली अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तब भी इसकी जो डिग्री हाईएस्ट 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड जो इसकी कैटेगरी है, थर्ड एग्जांपल जो है वो है क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो व्हेन द डिग्री इज 3। जनरली आप लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल ही देखेंगे, ठीक है, तो इसलिए हम यही 3 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल व्हेन द डिग्री इज 3, तो उसका एक एग्जांपल देख लीजिए, p ऑफ x इक्वल टू से 3x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। तो ये एक आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या है? ये देखिए यहाँ पे 3 है। सिमिलरली दूसरा पॉलिनोमियल q ऑफ x क्या है? अगर मैं सिंपली 2x क्यूब लिख दूँ, ठीक है, और उसके बाद कुछ नहीं लिखूँ, देन ऑल्सो इट इज़ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, बिकॉज हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो 3 होगी। अब हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे 2x क्यूब, इसके बाद कोई टर्म यहाँ पे लिखा नहीं है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी टर्म नहीं लिखा है दूसरे फॉर्म में, ठीक है, यहाँ पे दूसरे टर्म्स कहीं मिसिंग है। यहाँ पे इसमें अगर आप देखें एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स मिसिंग है, यहाँ पे एक्स मिसिंग है, यहाँ 2x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ पे भी एक्स जैसा टर्म मिसिंग है, ठीक है। तो क्या ये अलाउड है? जी हाँ, ये बिल्कुल अलाउड है, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कंसेप्ट ऑफ मिसिंग टर्म्स एंड जीरो कोफिशिएंट, ठीक है, उसका हम जीरो कोफिशिएंट ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं पॉलिनोमियल
लिखूँ 2x² + 1, ठीक है। लेकिन जनरल जो इसका फॉर्मेट होता है वो ये होता है कि हाईएस्ट पावर जो होती है x की जो डिग्री होती है हाईएस्ट पावर से टू लोवेस्ट पावर आपको सारे टर्म्स लिख लेना चाहिए, ठीक है, टू लोवेस्ट पावर, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाईएस्ट पावर हो गया, ठीक है, 2x² में हाईएस्ट पावर स्क्वायर है तो 2 है, बट जो 2 के बाद वाली पावर है वो होगी 1, तो वो टर्म मिसिंग है, तो ऑब्वियसली मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको 0x लिख सकता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 1 तो इसमें ऑलरेडी है, ठीक है। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ अरेंज करने के लिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा स्टार्टिंग में जब आप पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में तो हो सकता है आप थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाए, क्योंकि अगर आपसे 2 पॉलिनोमियल्स को ऐड करने का पूछ लिया तो आपको टर्म बाय टर्म इसको कैसे ऐड करना है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई टर्म मिसिंग है तो उसको हम उसका कोफिशिएंट 0 बना के भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसका कोफिशिएंट 0 बना दिया और जो टर्म मिसिंग है उसको आपने इसमें लिख दिया। तो अब बताइए फिर इसको मैं कैसे लिखूँगा, QX 2x³ है अगर पॉलिनोमियल, ये वाला पॉलिनोमियल, तो इसको कम्प्लीटली मैं कैसे करूँगा। देखिए हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर से लोएस्ट पावर में मेरे को पूरा लिखना है इस पॉलिनोमियल को, तो मैं इसको लिखूँगा 2x³। अब जो अगली पावर होगी x², ठीक है, पहले मैं लिख लेता हूँ टर्म, देन x की पावर 1 होगी और एक होगा x पावर 0, तो वो तो 1 ही हो जाता है, ठीक है। तो उसको हम नहीं लिख सकते, ठीक है, तो 0 चलिए लिख देते हैं, 0x पावर 0 या 1 भी लिख सकते हैं सिंपली। अब इसका जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट आपको केयरफुली आपको 0 रखना है, ठीक है, अदरवाइज़ आप जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है आप ओरिजिनल पॉलिनोमियल को ही चेंज कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका सारे कोफिशिएंट 0 है। अच्छा यहाँ पे प्लस ये टर्म रिक्वायर्ड नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें लिख दिया प्लस 0x + 0, अच्छा यहाँ पे ये भी रिक्वायर्ड नहीं है, प्लस 0x पावर 0, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान रखना है कि आप कहीं ऐसा ना कर दे कि ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल है उसमें कुछ एडिशन करने के चक्कर में कुछ नया टर्म ऐड कर दे, नहीं, ये जो पॉलिनोमियल है ये सेकंड पॉलिनोमियल, ये भी दोनों की वैल्यू सेम है, दे हैव द सेम वैल्यू, ठीक है। बस सेकंड जो पॉलिनोमियल है उसमें मैंने लिखा है उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में 0x² + 0x, उसमें सारे टर्म्स अवेलेबल है, ठीक। तो इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।